सो हेलो गाइस। आज हम कॉमर्शियल स्टडीज़ चैप्टर 2 करने आ रहे हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में बताया जाएगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप मार्केट की मीनिंग समझिए। मार्केट इज़ अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप नॉर्मल वर्ड्स में समझना चाहें तो मार्केट वो जगह है जहां बायर और सेलर होते हैं। मैं आपको एक इजी मीनिंग बताता हूँ। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड सेल एंड बाय देयर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, चलिए मार्केटिंग की मीनिंग। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट of marketing is to a marketing process which are made available to consumer and manufacture. It involves transfer of goods and service. बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनको मतलब वो अपने प्रोडक्ट ओरिएंटेड थे। मतलब प्रोडक्ट से मतलब था कि वो उनको प्रोडक्ट सेल करना है बस, किसी भी कॉस्ट पे। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग पे आते हैं। पहले मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का है। According to modern approach of marketing, sensing, simulating, servicing approach, मतलब बेसिकली ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट वो है कि मतलब ये कस्टमर ओरिएंटेड है। इनको कस्टमर की डिमांड देखनी, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है इनका मेन पर्पस। ठीक, अब आ जाइए एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग में। एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग आर टारगेट मार्केट, मतलब द कस्टमर्स हु आर लाइकली टू यूज द प्रोडक्ट सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट टारगेट मार्केट। ठीक है, मतलब ये लोग टारगेट करते हैं मार्केट को, मतलब जैसे मार्केट में अपना ज़्यादा सामान सेल करने के लिए टारगेट मार्केट यही है इसका मतलब। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जैसा कि मैंने बोला मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का ये मेन पर्पस है कि सेटिस्फाई करना है कस्टमर की वांट। ठीक है, और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड एक्सिक्यूटिव डिपार्टमेंट टू अचीव कस्टमर्स। ये भी बेसिकली कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए है, मतलब वो सारी चीज़ें कर रहे हैं इससे कस्टमर सेटिस्फाई हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में। द फोकस ऑफ अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक, मतलब प्रॉफिट भी अर्न करना है भाई। अब कोई भी बिजनेस फर्म बिना प्रॉफिट के तो चल ही नहीं सकती, एक्सेप्ट वो गवर्नमेंट फर्म हो। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स है क्रिएशन ऑफ डिमांड। ठीक, अ बिजनेस फर्म कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब डिमांड क्रिएट करना किसी भी बिजनेस फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर डिमांड नहीं होगी तो भाई उनके सामान भी बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, चलिए दूसरा आप आ जाइए कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये तो सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप इसको याद करेंगे तो ये तो हाई है, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमेशा यही आप सुनेंगे मार्केटिंग में कि कस्टमर्स की वांट को सेटिस्फाई करना मेन पर्पस है किसी भी मार्केटिंग का। ठीक, चलिए मार्केट शेयर, मतलब मार्केट शेयर में ये है कि अपने मार्केट में एक अच्छा शेयर, मतलब अपने सामानों का मिलना। जैसे अब आप मार्केट जा रहे हैं तो आप उसमें ये अगर आप एज अ कस्टमर जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मतलब आपके शेयर, आपके सामान ज़्यादा बिके मार्केट में। यही मेन मोटिव है सीधे सीधे इसका बताने का। प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट्स हो आपको, ग्रोथ मिले आपको जो भी सामान वो कर रहे हैं। गुडविल मतलब कि एक तरह गुडविल आप सीधे सीधे ये समझिए ना कि गुडविल है मतलब कि रेपुटेशन, आपकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी हो। ठीक, आपको रिस्पेक्ट मिले। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स सप्लाई करें, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो करें। ठीक, चलिए ये हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है, या इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ये आएगा 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन इस साल ज़रूर आएगा, देखिए। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग स्कोप। सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी बिटवीन बायर्स एंड सेलर। ठीक, मतलब इसको सेलिंग में सिर्फ बायर और सेलर के बारे में। ठीक है, वेयर मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म। मार्केटिंग वाइडर टर्म भाई, मार्केटिंग का एक सिर्फ पार्ट है सेलिंग। ठीक, मार्केटिंग बहुत वाइडर टर्म है, इसमें सारी चीज़ें आते हैं, प्रोडक्शन से लेके बनने से लेके बेचने तक। ठीक, वो सब मार्केटिंग में आता है। फोकस, सेलिंग ओनली फोकस फॉर मतलब नीड्स ऑफ सेलर। ठीक है, सेलर अपनी नीड्स के बारे में वो करता है सेलिंग में।
वेयर एज मार्केट नीड्स ऑफ बायर्स, मतलब फोकस यही रहता है कि भाई सेलर का कि वो सेल करे सामान और प्रॉफिट कमाए। लेकिन मार्केट का ये रहता है कि सेटिस्फाई करे कस्टमर की वांट्स, ठीक। डिमांड क्रिएशन एक और कर लीजिए, डिमांड क्रिएशन सेलिंग पर्पसेस द एक्सिस्टेंस ऑफ डिमांड इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट उनके पास है उनकी डिमांड ही बस बढ़े, यही वो चाहता है। वेयर एज मार्केटिंग इन्वॉल्व्स कंज्यूमर डिमांड, मतलब मेंटेन करना चाहिए, करना को करता है कंज्यूमर की डिमांड, ठीक। तो आ जाइए मार्केटिंग एंड सेलिंग, यही कर लीजिए। ये देखिए ग्राफ बना दिख रहा होगा आपको मार्केटिंग और सेलिंग का, ठीक है। मतलब ठीक है, एक बता भी देता हूँ आपको। मीनिंग आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग वांट, देखा इसमें मी मार्केटिंग का सबसे मेन हमेशा इसमें आएगा कि सेटिस्फाई करना कस्टमर्स की वांट्स को, ठीक है। एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर मनी, ठीक है, सेलिंग में गुड्स में के बदले में पैसा लेना ये होता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म एंड स्टेबिलिटी ऑफ फर्म, ठीक है, मतलब मार्केटिंग का इंश्योरिंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ फर्म, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म सोचता है। और मैक्सिमाइजिंग और मतलब प्रॉफिट कमाने की सोचता है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। स्कोप वाइडर इन स्कोप इंक्लूडिंग सेलिंग, ठीक है, नैरो इन स्कोप इंक्लूडिंग मार्केटिंग, ठीक है। मतलब कि स्कोप एंड पार्ट ऑफ मार्केटिंग, देखा मैंने अभी आपको कहा था ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है मार्केटिंग का, ठीक है। चलिए तीन से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेसिकली वो चीज़ होती है जो मतलब टेंजिबल इन नेचर हो, ठीक है, जिसको आप टच कर पाए, फील कर पाए, वो प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, टेंजिबिलिटी, अब जैसा कि आप जानते हैं प्रोडक्ट टेंजिबल होता ही है, ठीक है। और लाइफ साइकिल, एवरी प्रोडक्ट हैज़ लाइफ साइकिल ऑफ, मतलब देखिए हर प्रोडक्ट का कोई लाइफ साइकिल होता है ये मतलब उसका समय तक होता है कि इतने समय तक वो चलेगा, ठीक है। एक्सचेंज वैल्यू, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एक्सचेंज वैल्यू होगी ही होगी, ठीक है। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब जैसे आप उसको बेचेंगे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा, या तो उसकी कोई वैल्यू है, बस इतना समझ लीजिए, और करने की कुछ ज़रूरत नहीं। नीड सेटिस्फैक्शन, मतलब ये तो है ही है भाई, अब सेटिस्फाई करता है नीड्स को, तो इसीलिए तो प्रोडक्ट है। मीनिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सर्विस मतलब वो बेनिफिट्स जो आपको ऑफर किए जा रहे हैं मगर वो टेंजिबल नहीं है। जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मतलब कुछ कर नहीं रहा हूँ लेकिन ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर आपको इलाज कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये सब बेसिकली वो सब चीज़ें जो टेंजिबल नहीं लेकिन आपके काम की चीज़ हो रही, तो इसको कहेंगे सर्विसेज, ठीक। सर्विसेज में भी मतलब ठीक डिफरेंस बिटवीन वही है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यहाँ पे देख लीजिए। प्रोडक्ट में ये है कि टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज इंटेंजिबल होती, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल होते हैं, पेरिशेबल मतलब उसका वो होती ही नहीं, उसको आप टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, फील भी नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली वो समझिए इंटेंजिबल बेनिफिट्स जो आप जिसको फील ना कर पाए, टच ना कर पाए, वो, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफरेबल, इसकी ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को, जैसे आप प्रोडक्ट्स की। लेकिन सर्विसेज वो भाई नॉट ट्रांसफरेबल है, आप उसको छू ही नहीं सकते, तो किसको ट्रांसफ़र करेंगे, सीधी सीधी बात है। रिस्क, प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है, सर्विसेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, मतलब सर्विसेज तो भाई इंटेजिबल बेनिफिट तो है ही, तो उसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक और कर लीजिए रिस्क, रिस्क तो कर ले सॉरी, क्वालिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है, प्रोडक्ट को कंट्रोल मेज़र कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी, लेकिन डिफ़िकल्ट है सर्विसेज की क्वालिटी मेज़र करना। कैन बी स्टोर, प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं लेकिन सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, बस इतना काफ़ी है, 6-7 डिफरेंस करवा दिया है। मीनिंग ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, इससे बहुत कम क्वेश्चन बनने के चांस है, लेकिन पढ़ लीजिए। द टर्म प्राइस डिनोट मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब मनी वैल्यू किसी भी चीज़ की उसको कहते हैं प्राइस, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना है। इट आस्किंग फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज ही ऑफर अमाउंट ऑफ विच बायर आर पेड। प्राइसिंग वो है जैसे आप किसी को ये प्राइस ऑफर कर रहे हैं कि हाँ मैं इतने में आपको चीज़ें सेल कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वो उतने में तैयार हो तो ये प्राइसिंग है उसका, आप सामान का उतना प्राइस बता रहे हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, इस पेज पे जो सही है। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, मतलब प्राइसिंग का सबसे बड़ा वो टारगेट होता है, वो अपना जितना भी टारगेट किए हो रिटर्न का, मतलब कितने रेट कितना परसेंट रिटर्न का वो उसको उनको मिलना चाहिए, ठीक है। बस इसमें यही है,
ज़्यादा इसमें डीप वो मत समझिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। जो डीप पढ़ने की चीज़ होगी वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। प्राइस स्टेबिलिटी, हाँ ठीक भाई। अब देखो जैसे आप किसी चीज़ का प्राइस लाएं, ठीक है, अब कंज्यूमर जो है वो तो भाई उसमें बार्गेनिंग करेंगे कि नहीं भाई इतने में मुझे कम कर दो, वो सब यही चाहेंगे। ऑब्जेक्टिव उनका यही कि प्राइस स्टेबल रहे, जितना वो रखें उतने उतने पे ही बिके, उससे कम ना हो बस। उससे कम पे कर मतलब जैसे अब मतलब मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, आप आएंगे, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो ठीक है, और आप मुझसे कहेंगे कि मुझे थोड़ा इसमें से कुछ बार्गेन करिए, लेस करिए पैसा, तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मार्केट शेयर, ठीक है, प्राइसिंग का वो है कि मार्केट में शेयर अपना वो पाना, वही वही चीज़ है जो आपको पहले बताया था। मार्केट में एक अच्छा ऐसे कि नहीं हमारा सामान मिले, प्राइस हमारा अच्छा रहे, हमारा सामान ज़्यादा बिके, तो वही बात है। मीट और प्रिवेंट कंपटीशन, मतलब इन मार्केट कट और कंपटीशन, ठीक है, मतलब कंपटीशन ख़त्म करें। ऐसे आप कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मोनोपोली आपके पास हो, मतलब जैसे अब देखिए आप ऐसा कुछ किए जैसे आपका प्रोडक्ट बहुत फाइन वायरल हो गया, मतलब बहुत अच्छा फेमस हो गया, ठीक है। अब फॉग का ऐड है, ठीक है, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, फॉग सब यही कहते हैं, ठीक है, तो मतलब वो इतना उसने पॉपुलैरिटी पा गई है कि वो मोनोपोली लगभग पा गया। अब जो भी आदमी जिसको कुछ नहीं भी पता होता परफ्यूम के बारे में, वो यही कहता है फॉग दे दिए, ठीक। वो बेसिकली बहुत हार्ड नहीं, कॉमर्स अगर आप समझने सब में आए तो बहुत ईजी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, firms pursuing this objective try to earn as much as money as possible, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है भाई, ये वो लोग चाहेंगे जो भी फर्म है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके उतना वो कमाए, बस यही है। सो गाइज यही इतना है चैप्टर, आप इतना कर लीजिए। मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को इसमें जो पढ़े हैं उसके प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू अभी इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपका भाई अभी आपसे बाय कहता हूँ, लेकिन ज़रूर आपके लिए थर्ड चैप्टर भी लेके आएंगे, और पूरा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स इंग्लिश का कोर्स और जो भी सब्जेक्ट आपको 11th में 9th 10th में पढ़ना हो हमको बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम उसका भी वीडियो लेके ज़रूर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू, चलते हैं, बाय।